जिनकी माँ फातिमा है और नाना रसूल। जिनकी माँ फातिमा है और नाना रसूल। कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों का धूल। जिनकी माँ फातिमा है और नाना रसूल। कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों का धूल। मरहबा मरहबा वो है आले रसूल। मरहबा मरहबा वो है आले रसूल। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जिनकी माँ फातिमा है और नाना रसूल। कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों का धूल। मरहबा मरहबा वो है आले रसूल। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलावतु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदी वआलिही वसहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन हज़रात, बिरादरान इस्लाम, इस्लाम के चाहने वाले दीवानों, मैं एक ऐसी वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये वाक़या मिस्र में एक ज़ईफ़ा माँ रहा करती थी। उस माँ का एक लौता बेटा, एक नौजवान बेटा था। वह एक दिन अचानक बीमार होने लगा। वो ज़ईफ़ा माँ बहुत बड़े बड़े पैमाने पर उस वक्त जो है हकीम रहा करते थे। सारे हकीमों को बुला करके उस ज़ईफ़ा माँ ने अपने बेटे के लिए देखी, लेकिन कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम उसको दवा देता था। जैसे जैसे दवा किया वैसे वैसे मर्ज बढ़ता गया। ये मिस्र में मर्ज बढ़ता गया। एक दिन वो बच्चा नौजवान बिस्तर पे पड़ गया। न उठने की ताकत है, न बैठने की ताकत है, बस लेटे लेटे आंखें बंद है, सांसें चल रही है। ज़ईफ़ा माँ है,
उसका एकलौता बेटा उसकी आंखों के सामने है, उसका कोई सहारा नहीं है। अब वो जैफा माँ तमाम मिस्र के अच्छे अच्छे डॉक्टर को, उस वक्त हकीम वैद आते थे, दवा देते, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। वो जैफा माँ परेशान होकर, उसको याद आया और वो मदीने के आका यानी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद किया और कहा कि सारी डॉक्टरों को मैंने देख ली, सारे वैद्यों को मैंने देख ली, अब एक ही बचा हुआ है जो दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो वह रब्बुल आलमीन है। वो जैफा माँ मुसल्ले बिछा देती है, मुसल्ले पे खड़ी हो गई और 2 रकात सुन्नत पढ़ के उस रब की बारगाह में दुआ करती है, मेरे मौला, मेरे मालिक, अपने प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे बेटे को अच्छा कर दे। उस नबी पाक जिसके सदक़े में तूने सारी कायनात बनाई, सूरज भी बनाया तो उसके सदक़े में बनाया, दुनिया भी बनाई तो उसके सदक़े में बनाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करती है, अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे नौजवान बेटा मेरे आँखों के सामने लेटा हुआ है, अब उसकी जिस्म से रूह परवाज़ होने में कोई देर नहीं। ऐसा लगता था कि बस चंद मिनट का वक्त है, चंद मिनट के बाद उसका बेटा उसकी आँखों से उझल हो जाए। वो जैफा माँ रो रो करके रब की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, सारी डॉक्टरों को मैंने दिखा दी, सारी हकीमों को मैंने दिखा दी, अब एक ही डॉक्टर है, वो है तुम। मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सेहतयाब कर दे, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर अच्छा हो गया तो मैं 7 दिन के लिए यानी 1 हफ्ता के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। ये बड़ी अजीब बात है कि 1 हफ्ता दुनिया छोड़ के लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन उस जैफा माँ का दिल में क्या ख्याल आया कि 1 हफ्ता के लिए मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो मैं 1 हफ्ते के लिए ये दुनिया छोड़। अभी वो जैफा माँ अपने आंचल उठा के रब की बारगाह में दुआ करती है। अभी उसकी हाथ जैसे ही उठा कि उसका बेटा आवाज़ देता है, माँ, जैसे ही माँ कह के पुकारता है, माँ अपने हाथों पे हाथ फेरती हुई और बेटे के पास जाती है। देखती क्या है कि मेरा बेटा का सांस भी चल रहा है, मेरा बेटे की हाथ भी चल रहा है, मेरा बेटे का सीने पर सांस चल रहा है, मेरा बेटे की पैर भी चल रहा है, मेरा बेटा उठ के बैठ भी गया है। उस माँ ने फिर उठी, रब की बारगाह में गई, मुसल्ला बिछाई और 2 रकात सुन्नत अदा की। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं कहाँ खो गया था, मैं इन हकीमों के में खो गया था, मैं डॉक्टरों में खो गया था, मेरा डॉक्टर तो सबसे बड़ा मेरा रब है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने वादा किया है कि 7 दिन के लिए ये दुनिया छोड़ दूंगी, तो मैं ये 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। मेरा बेटा चलने लगा, मेरा बेटा घूमने लगा। जब उसका बेटा चलने लगा, घूमने लगा, तब उस माँ का ख्याल उसके दिल से निकल गया था कि मैंने रब से कुछ वादा किया था। और रब से वादा क्या किया था कि वह 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ने की बात की थी, लेकिन उनकी दिमाग से, उनके जहन से वो बातें निकल गई। एक दिन रात को जब वो जैफा माँ नमाज पढ़ के सो जाती हैं तो रब की बारगाह से आवाज़ आती है, ए जैफा माँ, तूने वो
मेरा वादा पूरा नहीं किया जो तूने कहा था। मैं तेरा वादा पूरा किया। देख तेरे बेटे को मैंने चलाना सिखा दिया। देख तेरे बेटे को बिस्तर से उठा करके मैंने चलाना सिखा दिया। देख तेरे बेटे को सेहतयाब दे दिया। मैं तेरे बेटे को उस जवानी को लौटा दिया जिस जवानी के लिए तू तड़प रही थी। मेरे से दुआ कीजिए। रब की बरकत में दुआ किया है। तो यह बूढ़ी माँ जो जैफ़ा माँ है जब उसकी जहन में ये बात गुजरने लगे, उसकी नींद टूटती है। ख्वाब जब बेदार होती है तो क्या देखती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ आवाज़ आई है। अब मैं कैसे भूल गई उस रब को जिसे मैंने वादा किया है। अब वो जैफ़ा माँ सुबह उठती है, अपने बेटे को बुलाती है और बेटे से कहती है, सुन मेरे बेटे, तू जा अभी इसी वक्त फरूसा उठा, कब्र पर जा और एक कब्रिस्तान तैयार कर। जब कब्र तैयार हो जाएगा तो तुम मुझे बुलाना, मैं वहाँ आऊँगी। बेटा कहता है, माँ क्या बात कर रही है, मैं किसके लिए कब्र खोदूँ? माँ कहती है, मेरे लिए। बेटा हैरान हो जाता है, कहता माँ क्या बात कर रही है? कहा, बेटा तू नहीं जानता, मेरे और मेरे खुदा के बीच जो बात हुई है वो वादा निभाना वक्त आ गया है। तू जा कब्र तैयार कर। बेटा रोते हुए पिलखिलाते हुए हाथों में फरूसा लेता है, मिट्टी खनता है, कब्र को तैयार करता है, बाज़ार से कफन लाता है, रोता हुआ आँखों से आंसू गिर रहा है, माँ को कफन दे रहा है। माँ को कहता है, माँ कब्र तैयार है। बेटा रो रहा है। माँ कहती है, रोने की बात नहीं है बेटा, घबराओ मत। मैं एक हफ्ता के लिए उस रब से वादा किया है जिस रब ने मुझे तू नहीं जानता, जब तू बीमार था, तू बिस्तर पे पड़ा था, मैंने रब से वादा किया था। अब वो रब का बात है और मेरी बात है, मैंने उसका वादा निभाऊंगा, वो मेरा वादा निभाएगा। तो एक हफ्ता के लिए मुझे कब्र में लेटा दे और एक हफ्ता के अंदर जाकर तू कब्र खोदना, मैं वापस आ जाऊँ। बेटे को तसल्ली नहीं हुआ, बेटा रोता रहा। माँ कफन भी पहन ली, माँ कब्र के अंदर जाके लेट गई और जिस तरह से मिट्टी दी जाती है उसी तरह से उस माँ को लेटा दिया गया और लेटा करके बेटा घर वापस आया। बेटा रोता हुआ घर वापस आया। माँ उस कब्र में है। आइए अब कब्र का हाल सुनाता हूँ। उस जैफ़ा माँ कब्र के अंदर है और कब्र के अंदर क्या देख रही है कि कब्र के अंदर एक सुराख है। उस सुराख के करीब जाके देखती है कि एक बहुत बड़ा समुंदर यानी कि एक नदी है, एक दरिया है। उस दरिया के किनारे दो औरत बैठी है। उस दरिया के किनारे, दोनों किनारे पे दो औरत बैठी है। एक परिंदा, चिड़िया, और एक किनारे वो चिड़िया जाती है और उस औरत को अपने पंख से हवा देती है। वही चिड़िया दूसरी औरत के पास जाती है और अपने चोंच से उसके सर पे मारती है। उसका सर रेजा रेजा हो जाता है। ये जैफ़ा माँ देख रही है अपनी आँखों से कि ये मामला क्या है। वही चिड़िया उस औरत के पास जाती है, अपने पंख से, अपने परों से उसको हवा खिलाती है। वही चिड़िया अपने चोंच से उस औरत को सर पे मारती है तो पूरी शरीर रेजा रेजा हो जाता है। जब वो चिड़िया वहाँ जाती है तो फिर ये शरीर सही हो जाता है, सही किस्म में आ जाता है। अब वो तमाशा वो जैफ़ा माँ देख रही है, देख करके हैरत में पड़ जाती है। इतने में वही औरत जिसको चिड़िया हवा दे रही है, वही औरत की निगाह पड़ती है उस जैफ़ा माँ पर। कहती है, माँ बाहर निकल के आओ, बाहर आ करके देखो। माँ कहती है कि इस कब्र के अंदर छोटा सा सुराख है, मैं इससे बाहर कैसे आ सकती हूँ? तो उस औरत ने कहती है कि कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आप बिस्मिल्लाह पढ़िए, बाहर आ जाइए। बिस्मिल्लाह पढ़ती है वो जैफ़ा माँ, बाहर निकल जाती। बाहर निकलने के बाद ये मामूल हो ही
चल रहा था, ये मामूल चल रहा था। उस जैफा माँ ने कहा कि ये मामला क्या है? वही पंछी है, तेरे पास आती है, तेरे को पंख से, अपने अपने परों से तुम्हें हवा खिलाती है। वही चिड़िया वहाँ जाती है, अपने ठोर से, अपनी चोंच से उसके सर पे मारती है, उसका सर रेजा रेजा हो जाता है। आखिर ये मामला क्या है? तो जिसको हवा खिलाती है वो औरत कहती है कि माँ सुनो सुनो, मैं जब दुनिया में था तो मेरा शोहर मुझसे बड़ा खुश रहता था, मैं अपने शोहर को कभी नाराज़ नहीं किया था। आज उसी की खुशी की वजह से जब मेरी मौत हुई तो मुझे जन्नत में इसी तरह से डाला गया है, और यही चिड़िया है कि क़यामत तक मेरे सरों पर, मेरे अपने परों से हवा देती रहेगी। अब उनका मामला क्या है, उनका माजरा क्या है, उनसे जा कर के दरियाफ़त करें। वो जैफा माँ उठ के वहाँ जाती है, उनसे पूछती है कि बहन ये मामला क्या है? एक ही चिड़िया है, एक ही चिड़िया है, अब दो औरतें, एक को हवा देती है, एक को चोट से मारती है, तुम्हारा सर रेजा रेजा हो जाता है, आखिर ये मामला क्या है? तो उस औरत ने रोती हुई कहती है कि मेरी माँ, जब दुनिया में जाना, अब तेरे बेटे का वक्त आ गया है, तेरा बेटा कब्र तक पहुंचने ही वाला है। जब तुम वापस जाना, जब तुम दुनिया में जाना तो मेरा एक छोटा बेटा होगा, मेरा एक शोहर होगा, नाम अब्दुल्ला है, मेरा बेटा का नाम फैज़ है। आप वहाँ जाना, और जब मेरा तुम्हें देखने के लिए लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो ये मामला ये हुआ था कि मैं अपनी शोहर की एक भी बात नहीं सुनती थी, मैं कभी अपनी शोहर को बात को मानती ही नहीं थी, हमेशा उनसे लड़ती थी, झगड़ती थी। आज उन्हीं की बद्दुआ है कि जब मैं इंतकाल उसी हाल में हुआ और मुझे जहन्नम की आग में डाल दिया गया। ये सुनिए शोहर की बात की। अब वो औरत जब कब्र में आती है और उसका बेटा आता है, कब्र को खोदता है, जब कब्र को खोदा तो देखा कि माँ सही सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज पढ़ा शुक्राना की वहीं पर बैठकर, और रब की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह तूने मेरी माँ को एक हफ्ता के बाद भी इस कब्र से तूने जिंदा सलामत निकाला। माँ जाती है घर। ये मिस्र के पूरे बाज़ार में ये बात फैल चुकी थी, और लोग उनको देखने के लिए जगह जगह से लोग आते थे। वो जैफा माँ सबसे सवाल करती है, आप कौन है, आपका नाम क्या है? बेटा कहता है, माँ ये क्या मामला है, तू सबसे पूछा करती है तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? माँ कहती है, बेटा चुप, मैं जो देख करके आया हूँ तू नहीं देखा है, मैं जो देख करके आया हूँ तू नहीं देखा है, जो मैं जान करके आया हूँ वो तू नहीं जानता है। मैं पूछना चाहता हूँ आने वाले लोगों से कि इनमें अब्दुल्ला नाम का कौन है? वही अब्दुल्ला अपने बच्चे के साथ तशरीफ़ ला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैफा माँ से सवाल करता है। माँ कहती है, बेटा तुम्हारा नाम अब्दुल्ला तो नहीं है? कहा मेरा माँ अब्दुल्ला नाम है। आप मिस्र में रहते? हाँ मैं मिस्र में रहता हूँ। आपकी एक बीवी थी? हाँ मेरी बीवी थी। आपकी बीवी की इंतकाल हो गया? हाँ इंतकाल हो गया। बुढ़िया जैफा माँ कहती है, बेटा मैं जो देख के आ रही अपनी बीवी को माफ़ कर दे। कहता नहीं मैं माफ़ तो नहीं कर सकता। माँ कहती है कि माफ़ कर दे बेटा, मैं देख कर के आ रही हूँ जो उसके ऊपर अज़ाब हो रही है, वो अज़ाब का कारण सिर्फ तू है। अगर तू माफ़ कर देगा तो उसको भी वही हाल होगा जो उस चिड़िया का, उस औरत के सर पे जो हवा देती है। माँ कहती है उसके ऊपर बहुत अज़ाब हो रहा है, बेटा तुम माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। वो बेटा कहता है कि ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो मैं माफ़ कर देता हूँ। हाथ उठा कर के दुआ करता है उस रब की बारगाह में। रब्बुल आलमीन, उसका छोटा सा बच्चा है, जैसे ही उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रब की बारगाह में दुआ करता है, फ़ौरन रब ताला को जला लाता है और फरिश्तों से कहता है कि इस औरत को नहला करके जन्नत में डाल दो। फरिश्ते कहते हैं कि रब ये क्या मामला है, अभी तो इस पर अज़ाब चल रहा था
आप कहते हैं कि उसको जन्नत का लिबास पहना दो, उसे जन्नत में डाल दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हाँ, मैं कह रहा हूँ, आज इसका छोटा सा बच्चा है जो हाथ उठा के रब की बारगाह में पहली बार उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, पहली बार उसने कहा है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरिश्ते जन्नत में डाल देते हैं। वही चिड़िया अब हवा किसने, वहाँ भी अपने परों से हवा दे रही, यहाँ भी परों से हवा दे रही। जैफा माँ ऐशा की नमाज पढ़ती हैं और उसी के ख़यालात में सो जाती हैं। आप देखते हैं कि वही मामला हो रहा है जो उस औरत के साथ हो रहा था, कि वही चिड़िया है कि उसके अपने पंखों से, अपने परों से उसको हवा खिलाती थी। अब वही चिड़िया उसके सर पे चोंच मारती, उसका सर रिजा रिजा हो जाता है। लेकिन मामला तो बदल गया है, वही चिड़िया है, वहाँ भी हवा दे रही है, यहाँ भी हवा दे रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।